हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना तथा अपने परिवार वालों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और जो फ्रेंड्स स्वस्थ नहीं हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं एंड यूनिवर्स हैज़ द पावर टू गिव अस व्हाट वी डिज़ायर फॉर। दोस्तों, एक बहुत ही महान आविष्कारक हुए हैं, उनका नाम है निकोला टेस्ला। और ही वॉज द वन जो बिलीव करते थे नंबर सिस्टम पर। दोस्तों, उन्होंने एक यूनिवर्स की की के बारे में हम सबको बताया था एंड दैट की इज 369। अकॉर्डिंग टू निकोला टेस्ला, इफ एनीवन knows the concept behind 369 principle and if he if any person will be able to know how to use 369, then he can get anything what he desire। जो हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाए, वो हम पा सकते हैं अगर हम सही तरह से 369 के प्रिंसिपल पर काम करना सीख जाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निकोला टेस्ला की। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने निकोला टेस्ला जी के बारे में पढ़ा होगा। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंटर और ही वॉज द वन जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट दुनिया में लाया। ही वॉज द वन हु इन्वेंटेड इंडक्शन मोटर। निकोला टेस्ला से पहले, उनके इस इन्वेंशन से पहले डीसी डायरेक्ट करंट पर काम होता था, बट डायरेक्ट करंट काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो जो एडिसन थे वो डायरेक्ट करंट पर काम करते थे, बट निकोला टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करना शुरू किया और उन्होंने हमारी दुनिया को बहुत सारे ऐसे आविष्कार दिए जिससे कि इस आविष्कारों की दुनिया में बहुत सारी क्रांति बाद में आई। निकोला टेस्ला कैसे 369 के प्रिंसिपल को यूज़ करते थे, चलो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निकोला टेस्ला इतने ज़्यादा इस 369 प्रिंसिपल पे काम करते थे कि वो हर कार्य करने से पहले उस चीज़ को देखते थे कि वो 3, 6 या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि जब वो लंच या डिनर करते थे तो उनके पास एटलीस्ट 18 नैपकिन्स का वो यूज़ करते थे। 18 = 1 + 8। अगर मैं 1 + 8 का एडिशन करता हूँ तो 18 का एडिशन आता है 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3। दोस्तों, जब वो अपने ऑफिस में एंटर करते थे तो वो एंटर करने से पहले 3 राउंड्स बिल्डिंग के लेते थे, तब वो एंटर करते थे। वो कोई भी कार्य करते थे तो टाइम का ध्यान रखते थे। जैसे कि उन्हें कोई कार्य शुरू करना है तो वो कार्य को शुरू करेंगे सपोज 12 o'clock पे, 3 o'clock पे, 6 o'clock पे, 9 o'clock पे। तो वो इस टाइप से यूज़ करते थे। वो अगर ट्रेवल कर रहे हैं और उन्हें किसी होटल में रुकना पड़े तो वो उसी होटल में रूम लेते थे जहाँ पर ऐसा रूम अवेलेबल हो जो कि 3 से डिविजिबल हो, लाइक 333 डिविजिबल बाय 3, तो वो रूम लेंगे। 334 वो नहीं लेंगे क्योंकि वो 3 से डिविजिबल बाय नहीं होता। तो वो इतने ज़्यादा 369 के प्रिंसिपल पे काम करते थे और अकॉर्डिंग टू हिम 369 का जो प्रिंसिपल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे यूनिवर्स में हम जो चाहें, अगर हम इस 369 के प्रिंसिपल को यूज़ करें तो यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ हम इंक्लाइन हो सकते हैं और हम हर चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी निकोला टेस्ला के 369 प्रिंसिपल के ऊपर की बात। अब हम थोड़ा सा उनके आविष्कारों के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव करंट का कॉन्सेप्ट लाया। इंडक्शन मोटर की जो आविष्कार किया वो निकोला टेस्ला ने किया। वो दोस्तों टाइम मशीन पे काम कर रहे थे और अगर वो टाइम मशीन पे काम करने में सफल हो पाते, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यू जो ये टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाया, अगर वो पूरा कर पाने में सक्सेस हो पाते तो हम पास्ट में या फिर फ्यूचर में भी जा सकते थे। उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं। लाइक उन्होंने एक प्रेडिक्शन ऐसी की थी कि हम कहीं भी हों, 2 व्यक्ति कहीं भी हों, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 100 साल पहले ये चीज़ सोच ली थी, वो उन्हीं की सोच का ये परिणाम है कि आज हम आपस में कहीं भी हों बात कर पाते हैं। तो दोस्तों, चलो बात करते हैं हम 369 का जो प्रिंसिपल है उसे अमल में कैसे लाएं।
और इससे हम किस तरह से अपने सपने, अपने डिज़ायर को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे अमल में लाने के लिए हमें विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत होगी। अगर हम विजुअलाइजेशन करना सीख जाते हैं और उसे फिर हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो मैं बताता हूँ कैसे हम विजुअलाइजेशन करें और विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और 369 प्रिंसिपल को हमें कैसे यूज़ करना है जिससे कि हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 369 तभी कामयाब होगा, ये प्रिंसिपल तभी कामयाब होगा। सबसे पहले हमें 17 सेकंड के प्रिंसिपल पे काम करना पड़ेगा। यानी कि आप जो चीज़ चाहते हैं, सबसे पहले आप उससे 17 सेकंड के लिए आपको वो चीज़ विजुअलाइज करनी है। और विजुअलाइज करने के लिए आपको प्रेजेंट में रहना है। यानी कि अगर मुझे कोई कार चाहिए, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की मुझे कार चाहिए, तो मुझे ये सोचना है, मुझे ये विजुअलाइज करना है कि मैं उस कार में बैठा हूँ, मैं उस कार को चला रहा हूँ। मुझे विजुअलाइज ये नहीं करना है कि वो कार मेरे पास आ जाए, मुझे विजुअलाइज करना है कि मेरे पास वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो कार मेरे पास है, इतना अमाउंट मेरे पास है, इतना धन मेरे पास है, इतना धन मेरे बैंक अकाउंट में है। वो चीज़ मुझे विजुअलाइज करनी है इन द प्रेजेंट टेंस कि मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे पास है और मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। 17 सेकंड के लिए हमें ऐसा करना है। उसके बाद मॉर्निंग में ये चीज़ स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में उठते ही हमें 17 सेकंड के लिए वो चीज़ अपनी लाइफ में विजुअलाइज करनी है। उसके बाद हमें प्रेजेंट टेंस में एक आप डायरी बना सकते हैं या नोटबुक ले सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में वो लिखना है अपनी नोटबुक में या फिर डायरी में। सपोज मुझे कोई कार चाहिए तो पहले मैं 17 सेकंड के लिए विजुअलाइज करूंगा। देन आई विल राइट आई एम ड्राइविंग दिस कार मीन्स ABC, जो भी कार का मॉडल है, जो भी कार का ब्रांड है, वो मुझे लिखना है। और मुझे ये 3 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है मेरे को डायरी में, उस पर्टिकुलर डायरी में। ये मैं बना लूँगा कि इसी डायरी को मैं अपनी दिस विजुअलाइजेशन के लिए आने वाले कुछ टाइम में मुझे यूज़ करना है। कितने दिन तक यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो मुझे एक डायरी बना लेनी है, 3 टाइम्स लिखना है। तो 3 टाइम्स लिख के हम क्या कर रहे हैं, हम जो यूनिवर्स में हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारी जो डिज़ायर की वाइब्रेशन है और उस कार को पाने की जो वाइब्रेशन है, हम उसे मैच कर रहे हैं, हम उस वाइब्रेशन के साथ इंक्लाइन हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमने वाइब्रेशन अपनी क्रिएट कर ली। फिर लंच के टाइम पे आप कोई भी टाइम ले सकते हैं। सपोज आपने 2 बजे का टाइम लिया, 3 बजे का टाइम लिया, 3 o'clock या फिर 2 o'clock, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 3 o'clock आई प्रीफर 3 o'clock। अगर आप 3 o'clock लें तो आप प्रॉपर 369 के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। देन आपको 3 o'clock क्या करना है, आपको 6 टाइम वही चीज़ 17 सेकेंड विजुअलाइज करके आपको फिर 6 टाइम्स लिखना है। तो आपने जो वाइब्रेशन मॉर्निंग में क्रिएट की थी, अब आप उसी वाइब्रेशन को यहाँ पर 6 टाइम लिख कर आप उसे एम्पलीफाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको ऐसे ही छोड़ देना है, नोटबुक बंद कर देनी है। जब आप रात में बेड पर जाएं, बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले आपको वही सेम प्रोसेस करना है और वही सेंटेंस 9 टाइम्स अपनी उसी डायरी में लिखना है। सो दोस्तों, अगेन आप उसी वाइब्रेशन को दोबारा से फिर रात में जाने से पहले एम्पलीफाई कर रहे हैं और फिर आपका यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है, वो आपके ड्रीम को आपसे मिलाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये एक्सरसाइज आपको 33 डेज तक करनी है। 33 अगेन 6 आ रहा है, या फिर आप 45 डेज तक कर सकते हैं। जैसा कि जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। 33 या 45 डेज तक कर सकते हैं। और आप चाहोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भगवान, यूनिवर्स, वो कार, वो चीज़, वो अमाउंट, वो पर्सन आपके लाइफ में लाकर रख देगा, बट हाँ, इतना तय है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर प्रोवाइड हो जाएंगी अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान पाए, उन अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको डेफिनेट 100% वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में आफ्टर सम टाइम आपको वो मिल जाएगी। बट अगेन आपको विजुअलाइज करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी, नेगेटिव विचार नहीं आने देना है, यूनिवर्स में बिलीव करना है और आपको ये प्रैक्टिस करनी है पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। एंड
यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स कि आपको वो पर्टिकुलर चीज़ कैसे मिले, आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको मेहनत में कोई भी कमी नहीं आने देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ये कार्य शुरू कर दें, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक अपील भी करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस और भी रोचक होने वाली हैं। आप कैसे नंबर सिस्टम यूज़ करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं तो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में वो आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूं। दोस्तों स्वस्थ रहें, घर में रहें और अपना तथा अपने परिवार वालों का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।